नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद कुमार चमन में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2.0 का परीक्षा आज से शुरू हो गया है। तो इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण बात है जिसे हर अभ्यर्थी को ध्यान में रखना है, उस पर हम चर्चा करेंगे और आशा करेंगे कि आप उन समस्त चीज़ों पर ध्यान देंगे। वही अगर हम आज के परीक्षा की बात करें तो 4 सेंटर केंद्र बनाया गया है जो पटना में बना है। वही अगर हम 8/12/2023 की बात करें यानी कल की बात करें तो 396 जगह पर सेंटर बनाया गया है। वही अगर हम 9 तारीख की बात करें तो 555, 10 तारीख की बात करें तो 151, 14 तारीख की बात करें तो 184 केंद्र बनाया गया है। वही 15 तारीख को भी 184 और कुल मिलाकर अगर हम केंद्रों की बात करें तो 1474 सेंटर बनाया गया है। तो पूरी बारीकी के साथ परीक्षा ली जाएगी, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। साथ ही साथ कुछ बात आपको ध्यान में रखना है कि जब आप परीक्षा देने की बात करेंगे तो आप परीक्षा केंद्र पर यथासंभव समय से पहले पहुंचेंगे, जिससे कि बायोमेट्रिक की जो प्रोसेस है, बायोमेट्रिक आपका किया जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स ढंग से किया जाएगा, तो आप ससमय पहुंच जाएंगे, एंट्री ले लेंगे, है ना। तो कम से कम 1 घंटा पहले तो पहुंचेंगे ही आप। उसके बाद एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो अगर आप अपना एडमिट कार्ड का प्रैक्टिस घर से करके जाइएगा और उसमें एक कॉलम बनाया हुआ है जिसमें इंटर योर रोल नंबर और उसको गोल बनाया हुआ 1 2 3 4 करके, तो जो आपका रोल नंबर है उसको आप अंकित करके गोल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी कल या परसों आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको नहीं होगा। वही जब हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो मान लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, मान लीजिए कि आप सोशल के स्टूडेंट हैं और आपका हिस्ट्री पॉलिटी जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो वहां पर कॉलम बनाया हुआ है। अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है तो आपको वहां पर दिया हुआ है हिस्ट्री पॉलिटी, तो आप उसमें टिक लगा दिए, है ना। और क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, अगर आप सोशल के विद्यार्थी हैं मान लीजिए, तो क्वेश्चन तो आपका 150 होगा, है ना। और उसमें आपका हिस्ट्री का भी सवाल होगा, सिविक्स का भी होगा, ज्योग्राफी का भी होगा, इकोनॉमिक्स का भी होगा, पॉलिटी का होगा। लेकिन क्या आपको सब बनाना है? तो आपको सब नहीं बनाना है ना। तो प्रथम जो होगा या किसी भी एग्जाम का जो प्रथम 30 क्वेश्चन है वो आपके लैंग्वेज का होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। और 31 से पहला से 1 से 30 हो गया आपका लैंग्वेज का, और 31 से 70 जो आपका होगा वो आपका जनरल स्टडीज का होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। वही 71 से लेके 110 की हम बात करेंगे तो वो आपका, अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री है तो प्रथम हो गया सब्जेक्ट, 71 से 120 तक आप बना दीजिएगा। और 121 से 150 तक का जो होगा वो अगर आपका सेकंड द्वितीय क्या है तो पॉलिटी है, तो आप उसका क्वेश्चन बनाएंगे। ये नहीं कि लगातार सीक्वेंस में आ रहा है और हम सब चीज को बना ले, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा है वैसे ही क्वेश्चन को आपको अपने ओएमआर शीट पर भरना है, आपको अंकित करना है और सही जवाब देना है। इस बात को आप याद रखिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो ऐसा अध्यक्ष महोदय ने पूरी तरह से अपने कॉन्फ्रेंस में बताया है। तो आप ये सारा चीज अगर आप सही ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना परीक्षाओं में नहीं करना पड़ेगा। और आप सभी को अब अंत में यही कहेंगे कि हमारी जो संभव प्रयास थी हमने भी किया और अन्य शिक्षकों ने भी किया है। तो निश्चित रूप से आपके परीक्षा के बाद आपको हम अपनी ओर से शुभकामना देना चाहेंगे कि आप निश्चित रूप से इस बार सफल हो, और आपका सफल होना ही हमारे प्रयास का सार्थक परिणाम होगा। और इसी शुभकामना के साथ हम आपसे अभी वर्तमान में विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक बात और याद रखिएगा, रोल नंबर का भी कॉलम बना हुआ है, उसको भी आप पहले से कर लीजिएगा कि आप क्या करेंगे कि एडमिट कार्ड जो आपका होगा आप उसमें घर से प्रैक्टिस करके जाइएगा, है ना। और वहां पर उसी चीज को अंकित कर दीजिएगा, जिससे कि आपके लिए और आरामदेह होगा और आपका किसी भी प्रकार का जो मिस होने की पॉसिबिलिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आप ऐसा हर हाल में कीजिएगा, है ना। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।